सेबी जो आजकल नए नए और क्रिएटिव कलरफुल फ्रेमवर्क ला रही है रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में से निकालने के लिए, वो देख के कहीं ना कहीं मुझे 90s की बॉलीवुड की मूवीज याद आ जाती है। आपको पता है 90s की मूवीज अगर आप देखोगे तो वहां पे जमींदार हुआ करते थे और जमींदार को अच्छा नहीं लगता था कि गांव का किसान या तो कोई मजदूर या तो पिछड़ा कोई आदमी कोई आगे आ जाए, वो उसको अच्छा नहीं लगता था। और अगर उसको पता चले कि भाई वो गांव का किसान मजदूर या उसका बेटा है, वो कुछ आगे आ जाएगा या तो उसके सामने खड़ा हो जाएगा इलेक्शन में, तो आधी रात को भेज के उसके आदमी भेज के खेत जला देते थे, घर बार जला देते थे। याद है आपको? बहुत सारी मूवीज पड़ी हुई है, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, मिथुन, काफी सारी ऐसी मूवीज है। क्योंकि वो मना तो कर नहीं सकते तो क्या कर सकते थे, राइट? अब ये कुछ ऐसा ही हुआ कि चलो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, और आपको ऐसा लगता है कि यार हमारी भी एक छोटी सी कार होनी चाहिए, बेसिक कार, फैमिली के साथ बाहर जाना पसंद है। बट वैसे आप बाई नहीं कर सकते, बट आप शोरूम में जाके बाई कर सकते हो कि भाई मैं ईएमआई पे कर दूंगा। और कई बार आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो तो आप दोस्तों की मदद से बाय कर सकते हो, या तो फाइनेंस कंपनीज, जो बैंक अगर आपको लोन ना दे तो फाइनेंस कंपनी तो दे ही देती है लोन, ठीक है? उसी तरह से आपको घर बाय करना हो, आपको लग रहा है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप ईएमआई पे बाय कर सकते हो। अगर बैंक के पास से लोन ना मिले तो फाइनेंस कंपनी भी आपको लोन लेके आप दे सकते हो, राइट? अगर आप सोचो कि यहाँ पे आपको कोई बोल दे कि भाई आप कार बाई नहीं कर सकते, आप बेसिक कार भी बाई नहीं कर सकते, पहले अपनी नेटवर्थ बताओ, तो बोलो कि यार नेटवर्थ में क्या रखा हुआ है, मैं तुझे ईएमआई तो दे रहा हूँ नहीं, तो बोले कि कोई बात नहीं, बैंक नहीं देती तो मैं फाइनेंस कंपनी से ले लूंगा। चलो उसी तरह से आप घर लेने जाओ तो बैंक बोलेगी नेटवर्थ बताओ, तो बोले नहीं मेरे तो ये सेविंग के पैसे हैं, बाकी थोड़े मैं फ्रेंड से लेके दे रहा हूँ और बाकी मैं छोटी मोटी ले लूंगा। तो बैंक आपको बोलेगी ऐसा नहीं चलेगा, आप घर तभी ले पाओगे कि जब आपकी नेटवर्थ प्रूव करो। तो आप बोलोगे कि ये सब रूल्स क्यों ला रहे हो? तो अगर बैंक आपको बोलेगी या तो गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि भाई रोड पे कार तभी आनी चाहिए जब आपकी नेटवर्थ के हिसाब से आप प्रूव कर सको कि आप कार चलाने के लायक हो, या तो प्रूव कर सको कि आप घर लेने के लायक हो, क्योंकि हम आपकी चिंता करते हैं, हमको आपकी बहुत चिंता है, ठीक है? फिर आप रोड पे जा रहे हो, किसी के पास स्कूटर होता है, किसी के पास गाड़ी होती है, किसी के पास बहुत महंगी गाड़ी होती है, तो कोई बार आपको ट्रैफिक पुलिस रोक ले, बोले कि नहीं ये रोड पे आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तो कि ये रोड पे तो खाली स्कूटर वाले ही अलाउड है, कार वाले अलाउड नहीं है, या तो इस रोड के आगे आपको कार में ही जाना पड़ेगा, या तो आपको इस महंगी कार में ही जाना पड़ेगा, हम आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपकी तो नेटवर्क बता रही है कि आप तो कार अफोर्ड नहीं कर सकते, निकलो गाड़ी में से, ऐसा नहीं चलेगा, राइट? सो ये जितने भी एग्जाम्पल है, अगर आपको इलॉजिकल लग रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो बस सेबी का जो लास्ट फरमान है, प्रपोजल है कि भाई एफएनओ में 89% लोग नेट टू नेट लॉस करते हैं। हम चाहते हैं, हम ट्रेडर का अच्छा चाहते हैं, हम ट्रेडर कम्युनिटी को बचाना चाहते हैं, हम उनकी बहुत परवाह करते हैं। इसलिए क्या ऐसा किया जा सकता है कि भाई नेटवर्थ को अटैच करो, ब्रोकर्स को बोल दो कि फाइंड आउट कि भाई इनकी नेटवर्थ कितनी है, उस हिसाब से उसको कुछ कैप दे दो, या तो उस हिसाब से उसको मार्केट में खड़ा करो। अब ये कितना लॉजिकल है? और ये सब किया जा रहा है एक डेटाबेस के ऊपर, जो डेटाबेस अभी सेबी ने बोला है कि भाई एफएनओ में 89% तो ट्रेडर तो लॉस करते हैं, इसलिए आप और जब अभी कोई भी ब्रोकर अकाउंट में हम लॉगिन करें तो अंडरस्टैंड पे क्लिक चालू हो जाता है। अब काफी सारी जगह पे सेबी सही है एज ए रेगुलेटर कि भाई इंडिया का मार्केट है, अगर लॉन्ग टर्म अगर इस मार्केट को हेल्दी रखना है तो कुछ अच्छे स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए ताकि कोई किसी का एडवांटेज ना ले सके। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, आपके मार्केट का एक रिस्क मैनेजमेंट बोला जा सकता है कि हाँ भाई बढ़िया तरीके से। जो भी एक इंश्योरेंस रेगुलेटर भी करता है, जब फार्मा इंडस्ट्री वाला वो भी एक रेगुलेटर भी होता है, राइट? बट आप उस स्टेज पे चले जाओ कि सबसे पहले आपने किया क्या कि सभी लोगों को फ्यूचर में से बाहर निकाला। फ्यूचर में कितना अच्छा मार्जिन मिलता था, एक छोटा इंसान भी आके ट्रेड करता था, और फ्यूचर में अच्छी बात क्या थी पता है? ये डेल्टा वेल्टा की हेडेक छोड़ो यार, मैं 20-30 पॉइंट में भी निकल सकता था। निफ्टी ने 20 पॉइंट दिए, मैं निकल गया। बैंक निफ्टी ने 50 पॉइंट दिए, मैं निकल गया। मैं 10 पॉइंट में भी निकल गया। अब ये ऑप्शन में कितना डेल्टा 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 दिमाग खा जाता है, थेटा, पर करना पड़ रहा है सभी लोगों को। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का मार्जिन चला गया। वो मार्जिन भी कैप कर दिया आज से 2-3 साल पहले आके कि अब बहुत बड़ा मार्जिन एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जो है उससे प्ले करो, ठीक है? तो इसकी वजह से फ्यूचर की फिर बाद में एसटीडी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आसमान पे,
कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 20-25% तो मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, तो क्यों मैं फ्यूचर करूं? अनलेस के मेरे पास बहुत बड़ी कैपिटल हो, मैं बहुत बड़ा एक्सपेंस बेयर कर सकूं, तब जाके कोई बंदा फ्यूचर करेगा, बाकी तो नहीं करेगा। तो उस वजह से ला दिया ऑप्शंस में। अब जब ऑप्शंस में आए तो ऑप्शन में एक्चुअली बाइंग 5 to 10 टाइम्स हार्ड होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग हाई रिस्क एक्टिविटी है, वो लो रिस्क एक्टिविटी नहीं है। एक्चुअली सही एक्टिविटी है जो अच्छी तरह से पैसा कमाने के लिए स्टेबिलाइज, वो होता है ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग। ये सबको पता है, अब पूरी स्टॉक मार्केट कम्युनिटी को ये नॉलेज पता है। वहां पे क्या हुआ तो कि धीरे धीरे करके आपने वो मार्जिन भी कम कर दिया एज ए सेलर। कहाँ कुछ मार्जिन में मैं 1-2 लोट सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल लेता था, वही अब लाखों में सीधा मार्जिन चला गया कि मैं एक सीधी हेजिंग स्ट्रेटेजी मुझे डालने के लिए भी मुझे बहुत बड़ा मार्जिन चाहिए, एक एडजस्टमेंट वाला लोट सेल करने के लिए भी मुझे लाख लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। तो वहां से भी लोगों को बंद कर दिया, वो रास्ता बंद कर दिया। तो बेचारे करे क्या? तो चाहे अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, हम ऑप्शन बाइंग में काफी सारी पब्लिक आ गई कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक छोटा ट्रेडर आ सकता है, अपने आप को टेस्ट कर सकता है, खेल सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, चीजें समझ सकता है, कुछ पैसा बना सकते हैं। और वहां पे भी कुछ अच्छे अच्छे केसेस सामने आए कि भाई लोगों ने ऑप्शन बाइंग को भी धीरे धीरे फिगर आउट कर लिया। अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, अब 89% का आप डेटा दिखा रहे हो, अब बोल रहे हो कि हमको तो आपकी बहुत परवाह, हमको आपकी इतनी परवाह है कि जितनी आपकी पेरेंट्स को भी नहीं होगी, राइट? और अब क्या बोल रहे हो कि ब्रोकर्स को बोल रहे हो कि क्या ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन किया जा सकता है कि नेटवर्क के बेस पे अगर आप कुछ कैप कर सको। इसका मतलब ये है कि कल जाके आप ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो, राइट? और आपके पापा के पास से आप 2-3 लाख लेके डालना चाहते हो, तो बोले नो, वो नहीं चलेगा। आपकी नेटवर्क कितनी है वो प्रूव करो। भाई मेरे पापा के पैसे, मेरे फ्रेंड के पैसे, मेरे कुछ सेविंग 5 साल का है, नहीं नहीं, आपकी औकात नहीं है कि आप एफएनओ ट्रेडिंग करो। कहाँ से आए पैसे? आपकी नेटवर्क में से तो कुछ आए नहीं है पैसे। तो अब इतना इनफ नहीं है। ब्रोकर पहले अच्छा मार्जिन दे देता था फ्यूचर में ऑप्शन सेलिंग में, वो बंद करवा दिया। तो अब ब्रोकर कर क्या रहे कि भाई आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? 2 लाख, ठीक है, 2 लाख में जो होता है वो करो। 4 लाख में जो होता है वो करो। हाँ, हेजिंग बेनिफिट आ जाता है, बट वो कब आता है हेजिंग बेनिफिट? जब आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़ो डायरेक्ट। जैसे कि कोई स्ट्रेटेजी 1,30,000 की होती थी पहले, आयन फ्लाई की कोई स्ट्रेटेजी आप बोल लो, पर वही स्ट्रेटेजी अभी 50,000 में क्यों हो रही है? क्योंकि हेजिंग बेनिफिट है। पर वो हेजिंग बेनिफिट तभी मिला ना जब पैसा दिखा है। अगर बैंक अभी 30,000 डाल के आयन फ्लाई नहीं किया, जब पहले आपको दिखाना पड़ेगा वो पैसा, राइट? तो वो तो एक लॉजिकल चीज है कि भाई मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उस तरीके से मुझे ट्रेड करने दो भैया, क्योंकि मार्जिन तो ऑलरेडी आपने कैप रखा है। तो बस वहां पे भी हम सेटिस्फाई नहीं है। आप कल जाके 10 लाख डालो पर आपकी नेटवर्क अच्छी नहीं हो तो भी हम आपको ट्रेड नहीं करने देंगे। अगर सही में ये इंप्लीमेंट होगा, वी डोंट नो कि इंप्लीमेंट होगा कि नहीं, पर जिस तरह से वो कर रही है सेबी, उस तरह से लग रहा है कि शायद इंप्लीमेंट हो जाए। इसका मतलब ये है कि पहले जो बेचारे फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे, ठीक है, वहां पे कॉस्ट बढ़ा के मार्जिन बंद करके सबको लाया गया ऑप्शंस में, फिर ऑप्शन सेलिंग साइड मार्जिन वगैरह रूल ला के सबको डाला गया ऑप्शन बाइंग में। अब वहां पे नेटवर्क का जाल बिछा के जो भी लोग मेहनत करके के रास्ता निकाल के अब आगे आ रहे थे उसको भी निकालो। सो धीरे धीरे अगर इसको दूर से देखा जाए तो ये एक सरपंच वाली सोच हो रही है कि फिर यहाँ पे बचेंगे कौन? कि जिसकी नेटवर्क अच्छी हो। अभी आज मेरी नेटवर्क अच्छी है, मैं प्रूव कर सकता हूँ सीए के थ्रू, मेरे अकाउंट्स के थ्रू, राइट? तो मैं ट्रेड कर पाऊंगा। पर दूसरे ट्रेडर का क्या? मैं जब स्टॉक मार्केट में आया था तब मेरे पास लिटरली पैसा नहीं था। मैंने काफी बार दूसरों के पास से पैसे लेके मैंने ट्रेड करके पैसा बनाया है। और मेरे जैसे ऐसा हजारों ट्रेडर की ऐसी स्टोरी है कि जिनके पास कुछ नहीं था, वो कुछ कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर करके आए थे, एक्सप्लोर कर करके आए थे मार्केट में। तो वो रास्ता बंद कर दोगे? तो मैंने ना कई बार जब मैं अलग अलग बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया ना, तब मैंने फॉर एग्जांपल कई बार फार्मा इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जाना। तो कहीं ना कहीं हर बार क्या हो रहा था पता है? कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी से फ्रेमवर्क कई बार ऐसी होती थी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, जो छोटी छोटी फैक्ट्री, उसको बेनिफिट नहीं करेगी। रूल्स ऐसे हो जाएंगे कि वो बंदा फैक्ट्री बंद कर देगा, मार्जिन इतना बिगड़ जाएगा। जैसे कि जीएसटी के इम्पैक्ट में मैं ऐसे काफी सारे फैक्ट्री ओनर को जानता हूँ जो फैक्ट्री बंद कर दी क्योंकि मार्जिन इस तरह से नहीं था। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आके बोलेगी नहीं, क्योंकि आप किसी को अरे आप छोटे हो, हमको पसंद नहीं है, वो बोलेगी नहीं, राइट? बट रूल्स ऐसे डिफाइन करेगी तो आपको लगेगा अरे अब तो टाइम वेस्ट हो गया, या तो अब तो इसमें तो क्या कमाने का, या तो इट्स अ बिग हेडेक। तो ये एक आर्ट होता है पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी का। और मैं कभी भी ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि स्टॉक मार्केट, जो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हम वर्ल्ड्स 5th 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं,
धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। हम अभी भी काफ़ी सारे डेवलप कंट्री के पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ डीमेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट और वो सब रेशियोज गिनने जाए तब। और उस टाइम पे अगर आप ऐसा फ्रेमवर्क ला रहे हो तो कौन सा छोटा बंदा आएगा, राइट? अगर आपको चिंता है कि भाई बंदे मिसलीड हो रहे, लॉस हो रहे, तो उसके लिए ऑलरेडी आपने काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स डाल दिए गए हैं, राइट? अब मार्केट में जहाँ पे 10% लोग खराब है, ये कोई भी इंडस्ट्री में होता है, राइट? आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कोई भी बिजनेस करो, बैंक में जाओ, बैंक में 100 मैनेजर में से 10 मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा, करप्टेड होंगे, मिसलीड करेंगे, बैंक्स के भी फ्रॉड आते रहते हैं, राइट? तो वो 10% पे फोकस करके आप 90% का रास्ता यहाँ पे बिगाड़ रहे हो, जस्ट कि नहीं, आप रिटेल ट्रेडर का अच्छा चाहते हो, आप अच्छा इस तरीके से चाहते हो कि आप छोटी छोटी मछली है उसको गायब कर रहे हो और सिर्फ फिर बड़ी मछलियां ही रहेगी। अब आई डोंट नो कि अगर नेटवर्क के बेस पे लिटरली ये इम्पेक्ट किया जाएगा, इसका मतलब है कि कौन इतना हेडेक लेगा भाई कि आरटीआर दिखाओ, अपने इनकम टैक्स दिखाओ ब्रोकर को, नेटवर्क का सीए के पास सर्टिफिकेट दिखाओ, उसके हिसाब से जो मार्जिन मिले उसमें ट्रेड करो। ये तो कुछ ऐसे कंट्रीज में जानता हूँ कि जहाँ पे जैसे कि होता है ना कि ट्रेडिंग के नाम पे सिर्फ एक दो ब्रोकर ही है, कुछ सॉल्यूशन ही है। अब तो उस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं कि ज्यादा डेवलप और ज्यादा सॉल्यूशन की बजाय अब हम कॉमन जो पब्लिक है उस पे पैर मार रहे हैं। अब ऐसी ऐसी पॉलिसियाज आप ला रहे हो, राइट? सो ये कहीं ना कहीं कौन एडवाइस कर रहा है? और मुझे पता है पिछले कुछ न्यूज आए थे उसके हिसाब से कि भाई जो 2-3 टॉप ब्रोकर्स हैं इंडिया में, डिस्काउंट ब्रोकर, उनके सीईओ को सेबी ने एडवाइजरी कमिटी में इनविटेशन दिया था और वो है वहां पे कि सेबी को एडवाइस कर सके। अब आई डोंट नो कि ये ब्रोकर क्या एडवाइस उनको कर रहे हैं या सेबी उनकी एडवाइस फॉलो कर रही है, वी डोंट नो, क्योंकि इंटरनल क्या होता है वो पता नहीं। पर मुझे इतना पता है कि 2 बड़े ब्रोकर, आप गूगल में सब सर्च करो, 2 जो बड़े पॉपुलर ब्रोकर हैं जिन्होंने मार्केट चेंज किया हुआ है लास्ट 3-4 साल में, उनके सीईओ को बिठा दिया एडवाइजर कमेटी में। क्या वो सीईओ इसके पीछे है कि इतना मार्जिन कैप करवा दिया, अभी 89% का डेटा डिस्क्लोज करो, अंडरस्टैंड पे क्लिक करवाओ, अब नेटवर्क डाला जाओ, राइट? अगर ये सब करवा रहे हो तो कल जाके भाई कार भी बाय मत करवाओ, किसी को घर भी बाय मत करवाओ, किसी को ज्वेलरी भी बाय मत कराओ। अगर आपके फैमिली में से किसी को सर्जरी की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, बट आप चाहते हो कि उसकी बेस्ट सर्जरी हो जिसमें 20 लाख रुपए का खर्चा है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, जान बच सकती है। अब बोलोगे मेरे पास कुछ सेविंग है, कुछ मैं लोन ले रहा हूँ, कुछ कहीं वहीं से, प्राइवेट हॉस्पिटल आपको मना कर देगी। नहीं, आपकी नेटवर्क के हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं अभी। क्या ये लॉजिकल लग रहा है? अभी इस सेंस में ये सब फ्रेमवर्क्स अभी इन प्रोग्रेस है कि भाई डिस्कस हो रहा है। इससे पहले कुछ साल पहले सेबी ने यही फ्रेमवर्क रखा था ब्रोकर्स के सामने और ब्रोकर ने मना कर दिया था। फिर से हम वहीं का वहीं जा रहे हैं। अब ये कहाँ जाके क्या रुकेगा, कितने लोग, अब तो ये होगा ना कि इन फ्यूचर में कोई ट्रेडर से आप मिलोगे और बोलेगा कि भाई तुम ट्रेडिंग कर रहे हो एफएनओ में, मतलब तो ये बंदे के पास बहुत पैसा होगा, राइट? तो अब ये सिचुएशन आ रही है। अब आई डोंट नो कि अगर एज ए ट्रेडर कम्युनिटी में से ओवरऑल मैसेज देखो, अगर आप ट्विटर पे अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं तो अच्छे अच्छे लोगों ने बोलना स्टार्ट किया है कि ये कहीं पे लॉजिक नहीं दिख रहा है, जितना करना था आपने कर दिया, अब ओके लेट अस ट्रेड, वरना तो कोई आएगा ही क्यों, इतना हेडेक लेगा ही क्यों? सो ये पुराने ज़माने का ज़मींदार जैसा सिचुएशन मुझे तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब आई डोंट नो कि कितने फ्रेमवर्क्स और आएंगे, कितनी हद तक ये जाल बिछाया जाएगा, और ओवरऑल इंटेंशन जो बोले जा रहे हैं, हालांकि हर एक गवर्नमेंट बोलती है कि हम गरीबों का बहुत ध्यान रखते हैं, हम बेटियों का बहुत सम्मान करते हैं, पर ग्राउंड रियल पे हमको पता है कि रियलिटी क्या है। तो मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, बट एज ए रेगुलेटर उनकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट से ये बहुत आगे सोच के ये कुछ फ्रेमवर्क्स ला रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं पहली बार ये सब देख रहा हूँ और काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्री में इतना नहीं होता, बिकॉज आई एम इन टच विथ मेनी ट्रेडर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये कुछ निशानियाँ ऐसी वो ऐसा लग रहा है कि और अंडर डेवलप कंट्री की निशानियाँ होती जा रही कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, बैरियर्स बहुत ज़्यादा है कुछ करना हो तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।